अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं, इनकी फॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन, इनकी सिंथेसिस का प्रोसेस क्या क्या है। तो आज हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर का टॉपिक है प्लेटलेट्स। तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड पार्टिकल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, और इसके अंदर से जब हम लाइट पास करते हैं तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो इसको रिफ्रैक्टिव बॉडीज भी बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड रिफ्रैक्टेड बॉडीज होती हैं। These foam elements of blood are considered to be the fragments of cytoplasm। और इसलिए ये जो अगर हम ब्लड के लिहाज से देखें तो इसको उसके साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। अब इसका साइज की बात करें तो इसका डायमीटर 2.5 माइक्रोन है, जो कि जिसकी रेंज 2 to 4 माइक्रोन तक हो सकती है, और इसका वॉल्यूम 7.5 क्यूबिक माइक्रोन है, जिसकी रेंज 7 to 8 क्यूबिक माइक्रोन तक हो सकती है। शेप्स ऑफ प्लेटलेट, नॉर्मली प्लेटलेट आर सेवरल ऑफ शेपलर शेप्स। तो इसकी बहुत ज़्यादा शेप्स हैं। स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, ओवल, डिस्क शेप, जब ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अगर इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हमने पहले बात की कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। नॉर्मल काउंट एंड वेरिएशन, अब इसकी तादाद कितनी होती है ब्लड में? इसकी तादाद 2,50,000 क्यूबिक पर मिलीमीटर है। तो अगर इसकी रेंज देखें तो 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर तक इसके काउंट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देखें तो एज की बात करें तो प्लेटलेट्स बच्चों में कम होते हैं। इसकी तादाद 1.5 लाख से 2 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर तक वेरी करती है। हाँ, जब ये बच्चा 3rd मंथ तक एज उसकी हो जाए तो ये जो प्लेटलेट का लेवल है ये नॉर्मल 2.5 मिलियन तक चला जाता है। अगर सेक्स की बात करें तो मेल फीमेल दोनों में इक्वल लेवल के प्लेटलेट्स होते हैं। बस जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उस ड्यूरेशन में इनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। जैसे ये हाई आल्टीट्यूड की तरफ मूव करें तो प्लेटलेट आरबीसी के काउंट के साथ साथ प्लेटलेट का काउंट भी इंक्रीज हो सकता है। जब कोई खुराक लेता है आफ्टर मील तब भी प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे उसका प्लेटलेट को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसका न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो साइटोस्केलेटल बना रहे हैं, ग्लाइकोजन है, डेंस ग्रेन्यूल्स हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्लेटलेट की सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसको हम 3A के साथ याद कर सकते हैं। 3A के साथ सबसे पहला A किसको डिनोट करता है? एडहेसिवनेस को, एग्रीगेशन को, एग्लूटिनेशंस को। ठीक है, एडहेसिवनेस क्या है? एडहेसिवनेस के नाम से ज़ाहिर है चिपकने की प्रॉपर्टी। अब जो आपके प्लेटलेट्स हैं उसकी एबिलिटी होती है कि जिस जगह पे वेजल्स या कैपिलरी रप्चर हुई है उसकी एंडोथीलियल जैसे ही डैमेज होगी तो जैसे ही सब एंडोथीलियल कोलेजन एक्सपोज होगा तो फौरन ये जो प्लेटलेट है उस एरिया के तरफ अट्रैक्ट होके कीमोटैक्सिस के थ्रू उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उधर जाके चिपक जाएंगे। और ये सारा प्रोसेस किस तरह कैसे हो रहा था इसको पढ़ते हैं। एडहेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकिंग टू ए रफ सरफेस। किसी भी रफ सरफेस के साथ चिपकने की जो प्रॉपर्टी है उसको एडहेसिवनेस बोलते हैं। जैसे कोई इंजरी होती है, ड्यूरिंग इंजरी ऑफ ब्लड वेसल एंडोथीलियम इज डैमेज एंड सब एंडोथीलियल कोलेजन इज एक्सपोज्ड। जैसे कोई ब्लड वेसल इंजर होती है उसकी सब एंडोथीलियल कोलेजन एक्सपोज हो जाती है।
While coming in contact with collagen, platelets are activated and adhere to collagen. जैसे ही प्लेटलेट इस कोलाजन की तरफ आते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं और कोलाजन के साथ अटैच हो जाते हैं. Adhesion of platelet involve interaction between von Willebrand factors secreted by damaged endothelium and receptor protein called glycoprotein 1b situated on the surface of platelet membrane. होता क्या है कि जो डैमेज वेसल थी उधर से वॉन विलीब्रैंड फैक्टर रिलीज होता है, ठीक है, और जो प्लेटलेट है उसके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं. इन दोनों में इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से जो प्लेटलेट है वो डैमेज सरफेस के साथ अट्रैक्ट कर जाते हैं. अदर फैक्टर विच एक्सेलरेट एडहेसिवनेस आर कोलेजन, थ्रोम्बिन, एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन, A2, कैल्शियमाइन, p-selectin एंड विट्रोनेक्टिन. ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके एडहेसिवनेस ऑफ प्लेटलेट्स को इंक्रीज करते हैं. अब जहाँ पे प्लेटलेट ने जाके चिपक गए हैं उस जगह ब्लड को रोकने के लिए, उस क्लोट बनाने के लिए प्लेटलेट क्या करते हैं, उस जगह ग्रुपिंग बना लेते हैं, एग्रीगेशन कर लेते हैं, एग्रीगेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं उस जगह पे. तो एग्रीगेशन, ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स. Aggregation is the grouping of platelet. Adhesion is followed by activation of more number of platelet by substances released from dense granules of platelets. अब जो प्लेटलेट्स के अंदर डेंस ग्रेन्यूल्स हैं उसके अंदर जो भी फैक्टर रिलीज हो रहे थे, ये सारे फैक्टर्स एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन, A2, कैल्शियमाइन और p-selectin, विट्रोनेक्टिन, ये सारे डेंस ग्रेन्यूल से सिक्रीट हो रहे हैं. ये क्या करते हैं कि फर्दर प्लेटलेट को एक्टिवेट करते रहते हैं, वो एक्टिवेट होके उस डैमेज सरफेस पे एग्रीगेट होते रहते हैं. ड्यूरिंग एक्टिवेशन द प्लेटलेट चेंज देयर शेप विद इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग फिलामेंटस pseudopodia which are called process of allopodia. अब ये क्या होता है कि किसी भी जगह पे मूव करने के लिए प्लेटलेट क्या करते हैं कि अपना साइटोप्लाज्म एक जगह मूव करते हैं, फिर उसके बाद अपना बाकी रियर पार्ट मूव करते हैं. तो ये pseudopodia लाइक मूवमेंट के थ्रू मूव करके उस जगह पे एडहेसिव जो एरिया है वहाँ एग्रीगेट होते रहते हैं, जो इस प्रोसेस को फोलोपोडिया बोलते हैं. इसकी मदद से जो प्लेटलेट है एक उस जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे डैमेज हुआ है. अब ये एग्रीगेशन, ये एक्टिवेशन सारी एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की वजह से हो रही है. उसके बाद पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है एग्लूटिनेशन की. एग्लूटिनेशन क्या है, क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट. अब एक दूसरे के साथ जब स्टेक्स बना के एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे प्लेटलेट, उसको एग्लूटिनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं. एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स आर एग्लूटिनेटेड बाय एक्शन ऑफ सम प्लेटलेट एग्लूटिनेंस एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. अब ये इसकी एग्लूटिनेंस और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की वजह से हो रही होती है. इस तरह फिलोपोडियाज बना के जो आपके एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वो एक किसी जगह पे जाके चिपक जाते हैं, एग्लूटिनेशन करते हैं. अब बात करते हैं प्लेटलेट के फंक्शन की. प्लेटलेट मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे ये किसी एंडोथेलियल कोलेजन को साथ जाके एक्सपोज होते हैं तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं. नॉर्मली प्लेटलेट आर इनएक्टिव एंड एग्जीक्यूट देयर एक्शन ओनली व्हेन एक्टिवेटेड. एक्टिवेटेड प्लेटलेट इमीडिएटली रिलीज मैनी सब्सटेंसेस. अब जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट हैं बहुत से सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं और दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन. Function of platelet are carried out by these substances. अब क्या हो रहा है कि हम इसके फंक्शन पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहला फंक्शन इसका ब्लड क्लोटिंग में है. जैसे प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. जैसे प्लेटलेट एक्टिवेटर होंगे, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर था वो एक्टिवेट हो जाएगा और जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उस जगह पे क्लोटिंग फैक्टर्स को मोटिवेट कर देगा और जो आपकी ब्लीडिंग है वो उस जगह पे रुक जाएगी. रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन. इन blood cells including platelet are entrapped in between the fibrin threads. होता क्या है कि
जैसे ही क्लॉट फॉर्मेशन होती है, क्लॉटिंग फैक्टर आना शुरू होते हैं, तो आपकी जो फाइब्रिन के अंदर प्लेटलेट जमा होना शुरू हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नेमली एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बोस्थेनिन which are responsible for clot retraction। जैसे ही इंजरी रिकवर होगी तो उधर से जो प्लेटलेट होते हैं वो सुकड़ के निकल जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जो प्लेटलेट का साइटोप्लाज्म होता है उसकी अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर ले। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साइज कम हो जाएगा, साइज कम होगा तो वो जो क्लॉट के अंदर से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह क्लॉट रिट्रैक्शन की एबिलिटी भी प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद होती है। रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, आपको पता है कि जैसे ही किसी जगह इंजरी हुई प्लेटलेट वहाँ जाके जमा हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस के लिहाज से जो प्लेटलेट हैं वो ब्लड को रोकने में हीमोस्टेसिस के प्रोसेस में हेल्पफुल हैं। प्लेटलेट 5HT रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसके अलावा प्लेटलेट जाके उस डैमेज एरिया को जाके सीव कर देते हैं, वहाँ जमा हो जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेरी तौर पे प्लग बना देते हैं जिसकी वजह से ब्लड लॉस होने से बच जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट की एबिलिटी है कि वो रप्चर्ड वेसल्स को रिपेयर करता है। प्लेटलेट से प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, ये जाके रप्चर्ड वेसल्स की जो एंडोथेलियल थी उसको रिपेयर करते हैं। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एग्लूटिनेशन प्लेटलेट encircle the foreign body and destroy them। अब अपनी स्टेक बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो प्लेटलेट हैं ये किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को जाके इनकलफ कर लेंगे, उसके इर्द गिर्द एक झुरमुट बना के उसको खा जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट, अब हम बात करते हैं कि प्लेटलेट किस तरह बनते हैं। प्लेटलेट आपके बोन मैरो से बन रहे होते हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल गिव राइज टू क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट, दिस डेवलप इनटू मेगाकैरियोसाइट। अब उसी तरह जिस तरह आपके आरबीसी बन रहे थे, डब्ल्यूबीसीज बन रहे थे, उसी प्रोसेस में हमने देखा था प्लेटलेट की फॉर्मेशन हो रही है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्लोनिफॉर्मिंग मेगाकैरियोसाइट को डेवलप करते हैं, वो आगे मेगाकैरियोसाइट को की फॉर्मेशन करवा देते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकैरियोसाइट फॉर्म सूडोपोडियम, वो जो मेगाकैरियोसाइट का साइटोप्लाज्म है वो सूडोपोडियम की शक्ल में आ जाता है। पोर्शन ऑफ सूडोपोडियम इज डिटैच्ड टू फॉर्म प्लेटलेट। अब जो मेगाकैरियोसाइट के इर्द गिर्द से सूडोपोडियम बनना शुरू हो जाएंगे, वो जाके प्लेटलेट बनाएंगे और आपके ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड थ्रोम्बोपोइटिन। अब जो प्लेटलेट है वो मेगाकैरियोसाइट से ओरिजिनेट हुआ है, इसके लिए थ्रोम्बोपोइटिन की ज़रूरत होती है और क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स की। जो क्लोनिंग फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं ये आपके जो वाइट ब्लड सेल थे, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, उधर से रिलीज हो रहे होते हैं। थ्रोम्बोपोइटिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन लाइक एरिथ्रोपोइटिन, इट इज सेक्रेटेड बाय लिवर एंड किडनी। अब जो प्लेटलेट की फॉर्मेशन के लिए थ्रोम्बोपोइटिन है उसकी वजह से प्लेटलेट बन रहा है। इसमें प्लेटलेट की फॉर्मेशन की बात की है हमने कि प्लेटलेट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो कि बोन मैरो से में होते हैं उससे बनना शुरू हो जाता है। कैसे बनता है ये? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट में कन्वर्ट होता है। जो मेगाकैरियोसाइट है उसके साइटोप्लाज्म के सूडोपोडियम बनते हैं, वो सूडोपोडियम जाके ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब इस जो सर्कुलेट फ्रेगमेंट कर रहे हैं उसको प्लेटलेट बोलते हैं। जो ये प्लेटलेट्स हैं वो थ्रोम्बोपोइटिन की वजह से जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो थ्रोम्बोपोइटिन है और क्लोनिफॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं ये आपके वाइट ब्लड सेल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट की वजह से बन रहे होते हैं आपकी बॉडी में। अब बात करें लाइफ स्पैन की प्लेटलेट के, तो इसका एवरेज लाइफ स्पैन 10 डेज है। ये 8 से 11 डेज तक वेरी कर सकता है। प्लेटलेट आपके जो स्प्लीन का मैक्रोफेज सिस्टम है उसके अंदर जाके डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर किसी को स्प्लीनोमेगाली है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होंगे और उस बंदे को प्लेटलेट की कमी हो जाएगी और प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा।
स्प्लीनेक्टमी में क्या होता है कि अगर प्लेटलेट स्प्लीन ही रिमूव कर दिया है तो प्लेटलेट को ख़त्म होने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता इसके लिए, तो ऐसे पेशेंट में प्लेटलेट काउंट इंक्रीज कर जाता है। अब बात करते हैं हीमोस्टेसिस की। हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड का रुक जाना, हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रोकना। तो जब जहाँ जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उस जगह पे जो प्रोसेस के थ्रू ब्लीडिंग रुक रही है उसको हम हीमोस्टेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। हीमोस्टेसिस इज डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। तो आपका ब्लीडिंग रुक रही है, स्टॉप हो रहा है, इस प्रोसेस को हीमोस्टेसिस बोलते हैं। इसके अंदर 3 प्रोसेस आते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड होती है। सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन की बात करें, जैसे इंजरी होगी वहाँ पे वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर जाएंगी, जो ब्लड लॉस होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चाहे वो आर्टरियल्स हों, स्मॉल आर्टरीज हों, तो उस जगह पे क्या होता है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। व्हेन ब्लड वेसल्स आर कट, एंडोथेलियम इज डैमेज एंड द कोलेजन इज एक्सपोज्ड। जैसे ही ब्लड वेसल्स को कट लगता है तो एंडोथेलियम क्या होती है, डैमेज हो जाती है, कोलेजन एक्सपोज हो जाती है, तो उस जगह पे प्लेटलेट जाके एडहेजन करना शुरू कर देता है। वहाँ पे मज़ीद प्लेटलेट एक्टिवेट होते जाते हैं और उस जगह पे एक एग्रीगेशन बना देते हैं। The activated platelets secrete serotonin and other vasoconstrictor substance which causes constriction of blood vessel. अब जो प्लेटलेट वहाँ पे अकोमुलेट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हार्मोन रिलीज करवाते हैं सेरोटोनिन और वैसोकंस्ट्रिक्टर, जिसकी वजह से वेसल्स क्या करती हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अब ये जो प्लेटलेट की अडहेजन हो रही है डैमेज एंडोथेलियम की तरफ, वो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की वजह से हो रही है। वॉन विलीब्रैंड फैक्टर क्या करता है कि जो एंडोथेलियम होती है डैमेज, उससे रिलीज हो रहा है, वो प्लेटलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, प्लेटलेट उसकी तरफ आते हैं, जमा होते जाते हैं। वहाँ पे प्लेटलेट जैसे जमा होंगे एक्टिवेट होते जाएंगे, एक्टिवेट होंगे तो सेरोटोनिन और वैसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस को रिलीज करेंगे, और ये जो सब्सटेंस है ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। जैसे वेसल कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो ब्लड लॉस क्या होगा, कम होता जाएगा। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जैसे ही प्लेटलेट इंजर्ड पार्ट पे जाके अकोमुलेट होगा, एडहेजन वहाँ पे होगी, तो ये सब वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे एटीपी और थ्रोम्बोक्सिन इस चीज़ को एक्टिवेट करवा रहे हैं, तो उस जगह पे ब्लड का एक प्लग क्रिएट हो जाएगा जो कि ब्लीडिंग को रोकता है। इन दोनों एटीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से ज़्यादा प्लेटलेट उस डैमेज पार्ट पे आते जाएंगे और ये एक प्लग बना देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड बहना रुक जाएगा। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। जैसे प्लेटलेट वहाँ पे एक्टिवेट होगा वो फर्दर जाके जो क्लोटिंग फैक्टर है उनको एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगी तो सारे जो प्लेटलेट हैं वो फाइब्रिन के अंदर बाइंड हो जाएंगे और सारी उस जगह पे जो रप्चर्ड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाएंगी। अब इधर एक प्रोसेस बताया हुआ है, पूरा जो फ्लो चार्ट है। जैसे कोई ब्लड वेसल इंजर होगी, कोलेजन उसकी एक्सपोज हुई, वहाँ पे जो कोलेजन एक्सपोज हुई उसकी वहाँ से वॉन विलीब्रैंड फैक्टर रिलीज हुआ, उसने क्या किया कि आपके प्लेटलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो साथ ही जितने भी प्लेटलेट हैं वो मज़ीद एक्टिवेट हो गए। अब जैसे ही ये प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे ये सेरोटोनिन रिलीज करेंगे, सेरोटोनिन रिलीज किया तो साथ वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देंगे, तो ये उसकी स्टेज 1 हो जाएगी। स्टेज 2 में क्या करते हैं, जैसे प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे ये एटीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं कि एग्रीगेशन मज़ीद करवाते रहते हैं, मज़ीद प्लेटलेट को अपनी तरफ मूव करवाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का वहाँ पे प्लग आ जाता है, ठीक है, ब्लड वहाँ से खून बहना रुक जाता है। तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो एक्टिवेट होगा और कोफैक्टर को जो
क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसको एक्टिवेट कर देगा और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होगा। तो 3 स्टेजेस होती हैं आपके हीमोस्टेसिस के प्रोसेस में। सबसे पहला वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, बहुत आसान है, बहुत मज़े का है, जिसमें हमने देखा कि प्लेटलेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर देखा, कलरलेस स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड पार्टिकल हैं। फिर हमने इसके साइज देखा कि 2,50,000 इसका नॉर्मल साइज है, इसकी काउंट है, इसका वेरी रेंज करती है, 2 से 4 लाख तक इसकी रेंज वेरी करती है। उसके बाद हमने इसकी डेवलपमेंट देखी, इसकी सिंथेसिस देखी, ये हीमोस्टेसिस का प्रोसेस देखा कि प्लेटलेट में किस तरह हीमोस्टेसिस प्लेटलेट हीमोस्टेसिस में किस तरह हेल्पफुल है। उसकी 3 स्टेजेस थी, वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लग फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग। तो ये बहुत आसान सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ें, आपको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।